मैं फिलहाल मुख्य सब्जी मंडी में हूँ। यहाँ पर व्यापारी भी है और बाजार यानी एपीएमसी मार्केट के एडमिनिस्ट्रेटर भी है। किशोर जी, आप क्या कहेंगे? चेहरे पे रौनक है, हंसी है, क्यों? साल में एक बार आम आता है ना, तो जो धंधे में उत्सव रहता है ज़्यादा आम में रहता है। और क्या लगा है धंधे में? धंधे में उत्सव क्यों आता है कि जो आम का सीजन है वो तुम्हारा छोटा बच्चे से उम्र तक आम खा रहे, वो सब फ्रूट परिवार पूरा खाता है तो लिमिट में खाता है, पर आम मन मन सरीका खाता है आम पूरा। मैंगो का सीजन शुरू हो गया है। वैसे आम तो जनवरी महीने से देखने को मिल रहा है बाजार में। वो अप्रैल मई में हर लोग को जो मालूम है अप्रैल मई में आम ज़्यादा आता है और बहुत आता है, इसके लिए लोग प्यार से खाता है उसको जोर में। इसके लिए परिवार युवराज जी क्या कहेंगे? साल में एक बार आम आता है, 3 महीने का सीजन रहता है। 3 महीने में जितना ज़्यादा माल आता है वैसा पूरे 12 साल में दूसरा आम के अलावा दूसरा कोई फ्रूट आता नहीं है। तो वो लोग क्या करते, छोटे छोटे स्टॉल डालना, घर में ऐसा घरगुती धंधा करना है। आप क्या कहेंगे? 2 महीने का सीजन कहाँ से माल आता है, यानी जो आम है वो किस किस एरिया से पुणे के मंडी में आता है? पुणे में देवगढ़ और रत्नागिरी से माल आता है और ये कर्नाटक साउथ से ज़्यादा, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल से वो माल आता है। करण जी, आप क्या कहेंगे? पिछले 2 साल की तुलना में इस बार सीजन कैसा रहेगा? पिछले 2 साल में या पिछले साल में कितना बाजार हुआ था, टर्नओवर कितना हुआ था आम का आपके मंडी में? पिछले साल करीबन 10 लाख डज़न आम आया था, उसमें से 6 लाख डज़न अल्फांसो था। अल्फांसो यानी कि अपना कोकन का जो एरिया है, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पावस, वहाँ से जो आता है वो हापुस है। और 4 लाख डज़न ये आम दक्षिण भारत से आया था, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। मानसून जैसा आता है, जो जिस दिशा से आता है वही क्रम से आम मार्केट में आता है। पहले केरला, बाद में कर्नाटका और फिर कोकन। युवराज जी, आप क्या कहेंगे? इस बार कुछ खास आपने पैकिंग में बदलाव किए हैं और जो रेट के बारे में आप बता रहे थे, एक जो बॉक्स है वो 12,000 का मिल रहा है, इसका कारण क्या है? अभी जो आप अपना क्वालिटी से भर जाता है आप, अभी यहाँ पे जो पेटी है ये 16 इंची 18 इंची पेटी रहती है। आज ये 18 इंच के पेटी का जो भाव है वो लगभग 5,000 साढ़े 5,000 रुपये भाव है। और जैसे 21 इंची पेटी जो रहती है वो वहाँ पे लगाई हुई है, वो लगभग 8,000 से लेके 10,000 तक उसका आज भी रेट है। और वो गिने चुने लोग लेते हैं, वो डबल पीटी माल उसको बोला जाता है। और ये महंगा आम रहने से हमने ये साल खास पैकिंग इस तरह से निकाला है जिससे आम खराब ना ज़्यादा हो। इसके अंदर जो आपने कहा है कि इसके अंदर जो डंडी है वो टूटनी नहीं चाहिए, इसकी केयर आप भी लेते हो, ग्राहक ने भी लेनी चाहिए, ऐसा आप कह रहे हो। इसकी वजह क्या? ये जो है आम का जो मेन सेक्शन है, अपन बोलते हैं जैसे कि बाबा अपने बॉडी का जो सेक्शन है, क्या बाबा उसकी हड्डी जब मजबूत रहेगी तो काम चलता है। जब कच्चा आम रहता है उसी टाइम पे उसका जो पेट को धक्का नहीं लगेगा तो वो खराब भी नहीं होगा। तो ये फ्रिक्वेंसी खेतीदार से लेके खाने वाले तक करना चाहिए, जिससे वो आम ज़्यादा खराब नहीं होगी। तो नरेंद्र जी बताइए कि इस बार किस तरह का बाजार है, उत्पादन कितना हुआ है, और जो कहा जाता है रत्नागिरी हापुस, रत्नागिरी अल्फांसो। रत्नागिरी हापुस इस बार फसल अच्छी है, लेकिन बीच में जो बारिश की वजह से थोड़ी कम है, लेकिन इस बार कोई दिक्कत नहीं आ लगती है ऐसी। पिछले 2 साल की तुलना में इस बार जैसे आप कह रहे हैं कि फसल अच्छी है, क्या बाजार भाव है, अभी कितने में आम मिल रहे हैं, और एक जो बास्केट है उसमें कितने आम मिलते हैं? अभी 1,000 रुपये डजन से आगे है, 1,000, 1,200, 1,500, 2,000 रुपये डजन तक है। एक पेटी में 1 डज़न, 2 डज़न, या बड़ी लकड़ी की पेटी में 5 डज़न, 6 डज़न ऐसे मिल जाते हैं। ये बताएं कि जैसे आपकी दुकान पर आकर ग्राहक खरीद रहे हैं, अगर कोई दिल्ली, मुंबई में है, बेंगलोर में है, उन्हें भी उत्सुकता होती है और जो उनकी इच्छा होती है कि रत्नागिरी हापुस खाया जाए, उन्हें किस तरह से आप आम पहुंचाते हो? जिसको चाहिए हम भेज सकते, कुरियर सर्विस से। हमारी ऑनलाइन सर्विस भी है, प्ले स्टोर से डाउन करके उसमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने से आप ऑर्डर कर सकते हो? हाँ, किसी भी कोने से। इस बार जो देसाई बंधु इन्होंने एक सुविधा दी है कि ऑनलाइन आप घर से ऑर्डर कर सकते हो, प्ले स्टोर में ऐप ही डाल दिया है, जिससे आप दुनिया के किसी भी कोने से इनको आम के ऑर्डर दे सकते हो। इसके बारे में आपको कितनी खुशी हो रही है और आप कहाँ कहाँ ये बताओगे अपने दोस्तों को? हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं खुद यहाँ से आम खरीद के मेरे रिलेटिव्स को भेजती थी, क्योंकि सबको हमारे घर में इनके आम पसंद है। तो अभी ये मेरा काम कम हो जाएगा कि लोगों के लिए बहुत सुविधा हो जाएंगी। ये खुद आम देख के, उसका रेट देख के, साइज़ देख के पसंद कर पाएंगे। और जहाँ कहीं भी हो,
पूना में नहीं भी हो तो भी ये आम खा पाएंगे। नहीं तो हमारे डॉक्टर फ्रेंड्स काफ़ी है, तो हम हमेशा इधर से ख़रीद के इसकी बॉक्सेस भेजते थे कुरियर से, तो अभी ये बहुत अच्छा हो गया है। रत्नागिरी के पावस इस तहसील से ये आम यहाँ पर आते हैं और लोगों के भीड़ से हमें पता चलता है कि लोग कितने बेताब हैं आम खाने के लिए। कैमरन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।